हाय एवरीवन, मेरा नाम राधिका है। आज मैं आपको लॉकडाउन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। अगर लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो कोविड-19 के केसेस एकदम से भारी तादाद में बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति जो कोरोना का मरीज़ है, संक्रमण के चांसेस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे एक व्यक्ति 2 लोगों से मिला या पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों में गया, वहाँ जिन लोगों से भी मिला, जिनके भी संपर्क में आए, वो सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसको मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। अगर एक इंसान के शरीर में एक गहरा घाव या चोट लगी है, पर उसे पता ही नहीं चलता या मालूम ही नहीं पड़ता जब तक कोई लक्षण सामने ना आए या दिखाई ना दे, तो उसके शरीर अंदर से ही गलना या ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर उसे सही समय पर इलाज, मरहम या दवाई ना लगाएं तो आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे ही एक व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित है, अगर उसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे अपने में, तो उसके आसपास के लोग इन्फेक्ट होंगे। हमें कोविड पेशेंट से आदर से बात करनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करें, उनकी देखभाल करें। जब हमें खांसी, ज़ुकाम या बुखार होता है तो हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वे परिवार के सदस्य हो या जिन लोगों से हम संपर्क में आए या जिनसे हम ऑफिस में मिले, मेट्रो में, पब्लिक प्लेस, तो ये कंटेजियस होता है। हालांकि इसकी दवा है और कुछ दिनों में 4 से 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, कोरोना इन्फेक्शन की तो दवा या वैक्सीन ही नहीं बनी अभी तक, तो आपकी ज़िंदगी पर कितना बड़ा खतरा है। हाँ, अगर कुछ सावधानियाँ, अगर ये हम में से किसी को भी हो जाता है या परिवार से किसी को, तो फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही नहीं, आप अगर इससे जूझ रहे हैं, इस बीमारी से, तो आपके कारण दूसरे अन्य व्यक्ति जो आपके खास प्रियजन हो पर भी खतरा बना रहता है। अगर कोविड-19 के केसेस मामले ज़्यादा बढ़ गए जो लॉकडाउन से पहले और उसके दौरान थे, तो गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक्सटेंड तारीख आगे बढ़ा सकती है। जैसे अभी तक 3 महीने होने वाले हैं, हो सकता है 1 महीना या उससे ज़्यादा भी, अगर केसेस हज़ारों या लाखों में बढ़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि महीने के पहले 15 दिन या आखिरी 15 दिन लॉकडाउन रहे। तो ज़रा सोचिए, क्या फ़ायदा हुआ ये 21 डेज़ जो एग्जैक्ट लॉकडाउन हुआ आपके पेशेंट्स का। इसलिए सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। हो सके तो घर पर ही रहें, सामान मंगवाएं, वरना हफ्ते में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बाहर जाके सामान खरीदें और एक ही बारी में सारा काम करके आएँ। 1 या 2 जोड़ी कपड़े रखें, N95 या कोई भी अच्छा मास्क पहन के जाएं। दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखें। हो सके तो परिवार का एक ही व्यक्ति बाहर सामान लेने जाए, जैसे राशन हो गया या खाना हो गया, फल, फ्रूट्स, दवाइयाँ, मेडिसिन्स हो गई। ज़रूरी बात यह है कि आपको प्रिवेंटिव मेजर, सावधानियाँ रखनी हैं। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो कोई भी घर में मास्क बना सकते हैं कॉटन के कपड़े का, पर कपड़ा मोटा होना चाहिए, 3-4 लेयर्स होनी चाहिए। और याद रखें कि आपको अपनी नाक पूरी ढकनी है और मुंह भी। अगर किसी के पास सर्जिकल मास्क है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सर्जिकल मास्क आपको 1 से ज़्यादा यूज़ करने हैं। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, हो सके तो 3 लगाएं। और जब आप घर वापस आएँ तो उसको आप फेंक दें।
अगर आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज़ करते हैं, जैसे N95 या कोई भी दूसरा मास्क यूज़ करते हैं, तो सैनिटाइज़र को कॉटन में भिगो के मास्क को अच्छी तरह साफ़ करें। आपने सामान मंगवाया है तो उस मास्क को पहनने के बाद थोड़ी देर धूप में रख दें। दूसरा उदाहरण है, आप में अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं या उसके लक्षण हैं, आप बेपरवाह होकर बाहर गए तो दूसरे 4 लोग भी इस इन्फेक्शन के शिकार होंगे। वे अन्य 4 और 4 या 10 लोगों से मिले, वो घर गए और अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क में आए, तो 50 लोग तो ऐसे ही संक्रमण हो जाएंगे। अब वो 50 लोग और 50 लोगों से मिलेंगे तो ऐसे ही संक्रमण बढ़ता रहेगा। आपको ये समझना होगा कि भारत में इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जैसे बेड्स, वेंटिलेटर्स आदि एक्सेट्रा नहीं हैं। सिर्फ सही सावधानियां लेने से कम केसेस आ सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि घर पर ही रहें, अपनी फैमिली, लव्ड वंस को सेफ़ और सुरक्षित रखें और हेल्दी भी रहें। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता पूरी तरीके से, तब तक अपने स्वास्थ्य, हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं, अच्छा खान पान करें, अपने पोषण पे ध्यान दें, वर्क ऑन योर बॉडी, इम्यूनिटी। ऐसे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यों ना आप अपनी हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करें जब तक लॉकडाउन है। साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करें। अगर आपका घर छोटा है तो आप स्टेयर्स चल सकते हैं, 2-3 बारी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं आप। पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। आप धीरे धीरे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ना करें। आप स्टीम ले सकते हैं जो आपके म्यूकस को जमने नहीं देगी, जिससे आप बेहतर सांस ले सकते हैं। हमें नहीं पता कि कब कोरोना जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या ज़्यादा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का पता पिछले साल दिसंबर में पता लगा था। अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक वैक्सीन बनने में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर ही रह के अपनी बॉडी को रोग मुक्त बनाने का प्रयास करें, फिट रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बाहर जाने के बाद आप में कोई भी इन्फेक्शन एंटर ना कर पाए। हल्के लक्षण हो जैसे थोड़ा सर दर्द, सर में भारीपन, बलगम वाली खांसी, पैरासीटामोल ले लें या जो भी दवाई आप लेते हैं जनरली जो आपको सूट करती है। जैसे किसी लोगों को क्रोसिन सूट करती है तो उसे भी ले सकते हैं। डॉक्टर से कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने लक्षण बता सकते हैं। कोशिश यही करें कि हल्के लक्षण के लिए अस्पताल ना जाएं, नॉर्मल रूटीन के लिए हॉस्पिटल में विज़िट ना करें। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पहले ही कोविड-19 के पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं। आप अगर वहाँ गए, आप अगर ठीक भी हैं तो आपको भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ठीक हों और एक चूक आपके लिए नुकसानदायक हो। ऐसा भी नहीं करना कि आपको पता चले कि आपको या फैमिली मेम्बर को कोरोना हो और आप डर के कारण हॉस्पिटल में इन्फॉर्म ना करें या हेल्पलाइन पे इंफॉर्मेशन ना लें। ये सोच कर कि आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अपने साथ साथ
आप अपने प्रियजनों को भी संकट प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि बचोगे तो जियोगे, आगे भी ज़िंदगी है। कोविड पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं। हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कोविड-19 के सिम्टम्स की। अगर आपको 101 बुखार या उससे ज़्यादा हो, गला दर्द हो, सूखी खांसी हो, बहुत बदन दर्द यानी बॉडी पेन हो, सोर थ्रोट, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो, तो ये लक्षण हल्के में ना लें। हेल्पलाइन पे तुरंत कॉल करें, वो आपको सारी जानकारी देंगे और आगे मदद करेंगे। आज की वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाई है ताकि किसी को दिक्कत ना हो कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी समझने में, और जितना हो सके आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स, अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस वर्कर्स, कोलीग्स, परिवारजनों को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकें, सेंड कर सकें, ताकि अगर वो घर से बाहर भी जाएं तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सावधानियों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकूं, जिसके कारण कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ सावधानियों से ही इससे बचा जा सकता है।